बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की जो हमारी वीडियो है वो कुछ इन टॉपिक्स पे है, कुछ इन इश्यूज़ को हम इस पे डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इनमें है एक्सीडेंट अटॉर्नी है, इंजरीज़ है और कुछ लॉयर्स हैं। ठीक है, इन पर आज हमारी वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक भी यही है और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ सून शुड यू कॉन्टेक्ट एन अटॉर्नी। इसमें जो रिकमेंड किया गया है कि वो ये है कि जैसे ही हादसा हो तो आप जितनी जल्दी हो सकता है अपनी अटॉर्नी से कांटेक्ट करें, उस पार्टी से पहले जिसके साथ आपका हादसा हुआ है, जिसके साथ आपका एक्सीडेंट हुआ है, उससे पहले कि वो पार्टी अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इसमें इन्वॉल्व करे। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को इससे कोई गर्ज नहीं होती कि आपको कितना नुकसान हुआ है, मतलब कि जो आप हो, क्योंकि वो सिर्फ अपनी पार्टी को डिफेंड करेगी। कभी भी आप अपनी डिटेल, अपनी स्टेटमेंट इंश्योरेंस कंपनी को तब तक मत दीजिए जब तक आप अपनी अटॉर्नी को इन्वॉल्व ना कर लें, आप अपनी अटॉर्नी को इससे कांटेक्ट ना कर लें। क्योंकि अगर आपको यकीन है कि आपका कसूर नहीं है, जितनी भी गलती है वो दूसरी पार्टी की है, तो आप तब तक अपने आप को सेफ रखें, तब तक आप अपनी अटॉर्नी से कांटेक्ट करें। सबसे पहले आपको क्या करें, अगर आपको इंजरी हुई है तो आप पहले जाएं अपने डॉक्टर के पास। डॉक्टर से जाकर आप अपने टेस्ट करवाएं, मेडिकल रिपोर्ट्स लें, अपने बिल्स लें, अपनी तमाम दवाइयाँ लें। उसके बाद आपको अगर डॉक्टर रेकमेंड करता है कि आपको रेस्ट करना है तो आप प्लीज़ रेस्ट करें और अपना काम जो आपका है वो अपनी अटॉर्नी को करने दें। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि आज का हमारा सवाल भी यही है कि हम कितने जल्दी अपनी अटॉर्नी से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है हमें अपनी अटॉर्नी से कांटेक्ट करना है। और क्योंकि जो होती है ना इंश्योरेंस कंपनी, ये क्या करती है कि अपनी पार्टी को डिफेंड करती है। अपनी पार्टी का ये क्लेम जो होता है वो इन्हें देती है, इन्हें रिटर्न करती है, क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस करवाई होती है। तो इंश्योरेंस कंपनी ये करती है, जब इंश्योरेंस कंपनी जब आपके पास इन्वेस्टिगेट करने आती है तो कभी भी अपनी स्टेटमेंट दूसरे की इंश्योरेंस कंपनी को कभी भी मत दीजिएगा। तो जो दूसरी इसमें है, हमारा आज का क्वेश्चन है व्हेन शुड आई कॉल अटॉर्नी, कि हम कब अपनी अटॉर्नी को कॉल कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि उन्हें अपनी अटॉर्नी को कब कॉल करनी है, अपनी अटॉर्नी से उन्हें कब बात करनी है, कैसे करनी है और किस सूरत में करनी है। तो आपको यहाँ पर बताते चलें, हाउ कैन यू टेल व्हेन योर केस वारंट्स एन अटॉर्नी। If the accident involved any type of serious injuries that required a trip to a doctor, you should consult with an attorney about your legal options. Attorney can also help in case involving fatalities. In the police report does not accurately describe the events of the accident or pursue a कहते हैं कि जब आपको आपकी अटर्नी आपसे कांटेक्ट करती है तो अगर इसमें पुलिस इन्वॉल्व होनी हो तो पुलिस को इन्वॉल्व करती है। आपको अपने सबसे पहले डॉक्टर से रुजू करना होता है, क्योंकि आप इस चीज़ की भी टेंशन लेना छोड़ दें। जब अपने अटॉर्नी को कॉल करती है, आप आपने अपनी अटॉर्नी को इन्वॉल्व कर लिया है, तो फिर आपको इसमें ख़ुद को इतना टेंशन में देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अटॉर्नी जो होती है वो अपने मुताबिक फिर केस को हैंडल करती है, दूसरी पार्टी से भी वो रिजू करती है। अटॉर्नीज कैन आल्सो हेल्प इन केसेस इन्वॉल्विंग फर्टिलिटीज or puts you at fault when you believe it was the other party fault. An attorney can help. Basically, if believe you were injured in a car accidentally because of another person, so it is wise to get in touch with an attorney to discuss the possibility of filing personal injury claim. If you choose to start the process off on your own but are struggle to come to an agreement with the insurance company, an attorney can take over the handle the negotiations on your behalf. But keep it in mind, is in your best interest to let an attorney handle it from the very beginning, so you do not accidentally say something to the insurance company that can be misconstrued and used your अगेंस्ट योर लेटर ऑन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि कभी भी इंश्योरेंस कंपनी को अपनी स्टेटमेंट मत दीजिए जब तक आप अपनी अटॉर्नी को इन्वॉल्व ना कर लें। अगर आपको कोई प्यारा इस हादसे में, कार एक्सीडेंट में ज़ख्मी हो जाता है, तो कभी भी हेजिटेट मत हों, अपने जो फ्री ट्रायल का लॉयर्स होते हैं उनसे आप कांटेक्ट करें
तो वो आपके केस को समझकर फाइल बनाकर तो इसको रजिस्टर्ड कर देते हैं, जिससे आपका केस शुरू हो जाता है। और अगर आप इंसाफ चाहते हैं तो फिर कभी भी इस चीज़ में देर आपको नहीं करनी चाहिए। एक तो आपका प्यारा आपके पास से दूर जा रहा हो, वो ज़ख्मी हो, आप वो तकलीफ़ में हो और आप लोग अपनी देर कर दें, तो ऐसा कभी भी मत होने दें। हमेशा से ख़ुद का ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। मैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।